So, welcome guys, and today we are going to start our last exercise of chapter 11, that is 11.4. or now this is application of all the areas circumference we studied so far. जो हमने पढ़ा है एरिया सर्कमफ्रेंस और पैरेललोग्राम जो पढ़ा है इसके एरिया के बारे में पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. यू कैन सी क्वेश्चन 1 ऑन द स्क्रीन. अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड. ये गार्डन मैंने बनाया 90 मीटर और 75 मीटर ब्रॉड. ठीक. नाउ a path 5 मीटर वाइड is to build outside the around it. अगर मैं इसके अराउंड पाथ बना दूं, ये पाथ बना दूं, ये वाली पाथ बनानी है मुझे. बेटा सी, ये पाथ जो है ये पाथ बनानी है. ठीक. ये पाथ तो मैं इसको बिगाड़ता हूं. आई राइट दिस इनसाइड. ये हो गया 90 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई. नाउ आई हैव टू मेक अ पाथ अराउंड इट. ये पाथ बनानी है मुझे जो कि कितनी चौड़ी है 5 मीटर. ये पाथ 5 मीटर इधर से भी चौड़ी है और 5 मीटर ये भी 5 मीटर. ओके. नाउ अब ये वाइड है. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. इस एरिया का पाथ निकालना है. इस पाथ का एरिया निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर. ठीक है. सो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, मैं अगर पाथ की बात करूं तो पाथ केवल इतनी है. मैं इसको पाथ को शेड करता हूं पहले तो कि आपको समझ में आए. ये जो पाथ है ये पाथ आपको नजर आ रही होगी. दिस इज द पाथ. ये एरिया निकालना है हमको. ठीक है. ये एरिया निकालना है. ठीक. अच्छा, अब इफ आई try to make things more clear. तो देखना, अगर मैं इसको काट लूं, ये चीज में काट लूं, ये वाला डायग्राम में काट लूं यहाँ से, तो ये काट के जब मैं डायग्राम लेके आया, मैं यहाँ पे लेके आया, इस डायग्राम काट के यहाँ पे लेके आया. ठीक है. मैंने काट लिया. नाउ यहां से यहां तक 75, इट मीन्स 75. और ये कितना बताया था मैंने? 5. ये कितना है? 5. So what is the total breadth? टोटल ब्रेथ क्या हो गई? टोटल ब्रेथ हो गई 75, 80, 85. आप खुद देख लो 85 होगी कि नहीं हो गई? और ये भी तो 5 ही है, 5 मीटर. तो we will have what? We will have first figure of this dimension and second figure. ये भी तो फिगर ऐसे ही बनने वाला है. इसको अगर मैं कट कर लूं तो ये फिगर फर्स्ट हो गया. कौन सा? इतना फिगर अगर मैं बात कर लूं, ये फिगर इज हाउ मच? ये फिगर हो गया फर्स्ट. ये रेक्टेंगल क्या हो गया? सेकेंड रेक्टेंगल हो गया. ठीक है. ये रेक्टेंगल हो गया सेकेंड. ठीक है. नाउ अगर जब ये कट गया तो यहां पे कितना बचा? थर्ड फिगर तो इतना ही बचा ना. थर्ड फिगर हमारा यही बचने वाला है.
तो ये डिस्टेंस तो 90 की 90 रही, ये डिस्टेंस तो 90 की 90 रही, ये 5 हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया रोड का। सिमिलरली ऐसे ही ये पार्ट फोर्थ पार्ट हो गया, ये पार्ट फोर्थ पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज फोर्थ, ये 90 है और ये 5 है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो गया? एरिया ऑफ पाथ इज, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ टोटल पाथ is what एरिया ऑफ वन का एरिया, एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4, ठीक है। अच्छा, ये रेक्टेंगल है ना, तो फर्स्ट का एरिया क्या हो गया भाई? आपको पता है एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या है? एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर आप कहीं और निकालना चाहो तो यहां निकाल लो। अच्छा, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या हो गया? देखो, जो फर्स्ट रेक्टेंगल है या फिगर फर्स्ट क्या है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 85 इंटू व्हाट? इंटू 5, ठीक है। सिमिलरली यही एरिया ऑफ 2 हो जाएगा, यही एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल हो जाएगा, यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड हो जाएगा। सेम 85 इंटू 5। और एरिया ऑफ थर्ड फिगर या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ थर्ड का क्या रहेगा? एरिया ऑफ थर्ड रहेगा 90 इंटू 5, और यही एरिया फोर्थ का भी हो जाएगा। तो मैं अब इफ आई पुट द वैल्यू, तो मैंने क्या लिखा? 85 इंटू 5 प्लस सेकेंड का एरिया 90 इंटू 5 प्लस व्हाट? थर्ड का एरिया 85 इंटू 5 प्लस 90 इंटू 5। ओके, अब मैं अगर 5 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मिला मुझे? 85 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 90 कॉमन ले लिया। कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ? 5 इंटू 85 और 85 170 और 180 कितना हो गया? 350। 350 हुआ नहीं हुआ? 350। तो व्हाट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या आ गया हमारे पास? 5 2 कैरी 17। क्या यूनिट चल रही है? यूनिट इज व्हाट? मीटर स्क्वायर। देखो, एक तरीका ये भी हो सकता है, वन केस, एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ मैथ इज ऑल अबाउट लुकिंग फॉर द सिंपल सॉल्यूशन। मैथ इज ऑल अबाउट लुकिंग फॉर द सिंपल सॉल्यूशन। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो मैंने किया है ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपने ऐसे किया होता, कैसे? देखो, ये रेक्टेंगल था, या इसको कहां पे किया जाए? ऊपर किया जाए। देखो, ये रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है, दिस इज 90 एंड दिस इज व्हाट? 75। अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया 5 मीटर की, अब मैंने ये निकाला था ना, आप ये निकालो ना, मैंने जान करके निकाला, क्या सोचो उसको। मैंने, अगर आप ये निकालोगे
तो जो फिगर आपको मिल रहा है वो क्या मिलेगा, आपको ये फिगर मिलेगा, आपको ये फिगर मिलेगा, आपको एक फिगर ये मिलेगा। ये साइड कितनी होगी 90, यहां से यहां तक, ये 5 ये वाली और ये 5 ये वाली, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 100 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 100 का, और ये 5 का। सिमिलरली आपको जो ऊपर वाला मिलेगा वो भी आपको जो फिगर मिलने वाला है वो ऐसे ही मिलेगा फिगर, क्या 100 और 5। तो जब ये निकल जाएगा आपके लिए बचेगा क्या, आपके पास जो ये फिगर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 5 और 75। सिमिलरली ये विजुअलाइजेशन की चीजें बेटा आपको सोचना पड़ेगा। ये 75 और 5, तो आप फिगर कोई से ही बना लो, आप 1 2 3 4 इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर सेम आने वाला है। अच्छा ठीक है, आंसर सेम आने वाला है। नाउ एक तरीका और हो सकता था, वो क्या तरीका हो सकता था, देखो एक तरीका ये हो सकता था, ये मेरे पास फिगर है, दिस इज 90 एंड दिस इज व्हाट 75। और जब मैंने फिगर बड़ा बना लिया तो 5 इधर जुड़ गया, 5 इधर जुड़ गया, तो बड़ा फिगर क्या मिल गया, एक बड़ा फिगर मुझे मिल गया। एक फिगर मुझे बड़ा मिल गया, पहले इसको निकालता हूं मैं। ये 90 है, ये 75 है, ठीक है अंदर वाला फिगर। और जब मैंने 5 इधर जोड़ दिया, 5 इधर जोड़ दिया, ये हो गया 100। 5 इसमें ऐड किया, 5 इसमें ऐड किया, क्या हो गया 85, ठीक है। अच्छा इसका एरिया क्या हो गया 85 इंटू 100, इसका एरिया क्या हो गया 90 इंटू 75। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तब भी तो आपको 5 का एरिया निकल के आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तब भी तो आपका 5 का एरिया निकल के आएगा। देखो 85 100 माइनस 9 5 जा 45 4 और 67, तो 0 से 0 गया, ठीक। फिर 5 आ गया, यहाँ बचा 4 कैरी लिया, 14 में से 7 गया 7 और 7 में से 6 गया। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। तो देखो 3 तरीके बता दिए मैंने, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया 5 का एरिया निकालने के लिए। और मेकिंग यू जो मैंने बताया सबसे टफ एंगल चुना है, ताकि टफ करने के बाद आपको इजी जाने में आसानी हो। देखो आपने एक फिगर बनाया, बड़े वाले फिगर का एरिया निकाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिगर आप कैसे बना रहे हो। ये साइड 100 में कन्वर्ट हो गई, ये साइड 75 में कन्वर्ट हो 85 में कन्वर्ट हो गई, इसका एरिया और इसका एरिया निकालोगे तो ये आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एरिया ऑफ क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ व्हाट गार्डन इन हेक्टेयर। तो देखो एरिया ऑफ हेक्टेयर यही तो है, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या है, एरिया ऑफ गार्डन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास क्या है, ये रहा। लेकिन ये किसमें है, ये है हमारे पास मीटर स्क्वायर में। ये क्या है, मीटर स्क्वायर में। अब आपको पता होना चाहिए अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे पता है
क्या मैं कहाँ लिखूं मैं इसको, यहाँ लिखता हूँ 1 हेक्टेयर इक्वल टू व्हाट 10 20 30 40 50 60 व्हाट मीटर स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, तो कितने जीरो, जो डेसिमल है ये वाला डेसिमल कितने जीरो मूव करेगा, ये कितने मूव करेगा भाई, यहां से ये है तो यहां से 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। इसका मल्टीप्लीकेशन वहां करना है तब ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देख लो, अगर मैं इसको 1 मीटर स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूं, 1 मीटर स्क्वायर की जगह में लिख दूं 1750 इंटू 1 अपॉन 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया हेक्टेयर। तो पॉइंट में आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा मेरे पास, देखो 1 2 3 4 और 2 0 और लगा दो। नहीं यार, now we have to calculate the area of garden in hectare। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना था, एरिया ऑफ गार्डन तो हमने निकाल रखा है, एरिया ऑफ जो गार्डन है हमारे पास, एरिया ऑफ गार्डन हमने निकाल रखा है, वो कितना है, वो है हमारे पास 6750 मीटर स्क्वायर। आप लोग लेंथ ऑफ दैट करके निकालोगे, एरिया ऑफ गार्डन आपने निकाल लिया, ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन निकाल लिया आपने, एरिया ऑफ गार्डन कितना है, और हमको पता है, क्या पता है कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। मतलब क्या हुआ इसका, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, अच्छा 1000 हेक्टेयर। अब मैं अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, अब डेसिमल ये है ना यहाँ पे, ये कितने पॉइंट इधर घूमेगा, 4 प्लेसेस लेफ्ट में आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 675 हेक्टेयर।